हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमने हमारा एक नया यूट्यूब चैनल बोट इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट करा है, जिस पर हम आपको मैथ की क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, बच्चों की मैथ थोड़ा सा वीक होती है। ठीक है, कई बच्चों की कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम होती है, तो थोड़ा सा हम उस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको पूरी क्लास रेगुलर रखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे बच्चों होता क्या है कि जैसा कि अपन किसी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर करते हैं तो उसमें क्या आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मतलब एक नंबर होते हैं जैसे 5, 15, 25, 35, इस तरीके के कोई नंबर आते हैं जिनके पीछे 5 लिखा हुआ रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको बहुत फास्ट तरीके से हम इसका जवाब दे सकें। तो होता क्या है कि आपको जैसे मान लो, सपोज करो किसी ने पूछा कि 35 का आप स्क्वायर करो, मतलब 35 का आप स्क्वायर करो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है बच्चों कि हम जवाब देने में क्या ज़रूरत पड़ती है, पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम नहीं चाहते ना, कभी कभार जैसे कि कभी पेन कॉपी की ज़रूरत पड़े, तो हम नहीं चाहते ना कि पेन कॉपी की ज़रूरत पड़े। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 5 है ना, तो आपको हर नंबर के पीछे देखना होता है कि 5 आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने पकड़ा कि 5 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आगे आ रहा है ना 3, 3 के बाद कुछ ना कुछ नंबर तो आता ही होगा ना, ये तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है, 4। तो एक काम करो ना, आप 3 के अगले वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। यानी कि 3 के बाद जो 4 आता है उसको 3 चौक 12 कर दो। हो गया भाई, 3 चौक 12 हो गई। ठीक है, जैसे कि मैंने 55 को यानी कि 55 का स्क्वायर करना चाहता हूँ। ठीक है, 55 का स्क्वायर करना चाहते हो तो क्या करो आप, 55 के स्क्वायर के लिए क्या करना है, 5 का तो 25 हो जाएगा पीछे वाले का, तो क्योंकि वो तो हर नंबर के पीछे 5 आ रहा है तो वैसे भी 25 बनवाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, इस 5 है ना, 5 के बाद कुछ नंबर आता है ना, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 को 6 से गुणा करके लिख दो। ठीक है, 5 को 6 से गुणा करके लिख दिया। अगली नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 75 का स्क्वायर करना है, आपको पहचानना है कि रियली में सही भी है या नहीं। ठीक है, तो आप चेक करो कि 5 इसका तो कितना हो गया 25। ठीक है, और 7, 7 के बाद अगला नंबर कौन आता है, 8। ठीक है, तो 7 को आप 8 से गुणा कर दो। हो गए, आया कुछ समझ में 5 वाले नंबर का। अब जैसे आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेना है, तो आप जैसे सपोज करो 105 ले लिया आपने, 105 ले लिया। ठीक है, अब 105 में क्या आता है, पीछे भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25, और आगे कौन है, 10। 10 है तो इसको अगले वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितने हो गए, 110। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं आया होगा स्क्वायर करने में। ठीक है, अब जैसे कि कोई अदर नंबर आ जाए, सपोज करो आप चाहते हो कि मेरे को तो 100 के आसपास का कोई नंबर आ जाए, तो मैं उसका स्क्वायर कैसे करूँ। सपोज करो मैंने लिखा कि 97 का स्क्वायर, अब इसमें कोई 5 तो आ नहीं रहा, तो फिर इसका क्या करें, तो इसका भी कुछ तरीका होगा। ठीक है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, जो भी अपने पास है, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है, जितने भी कैलकुलेशन को फास्ट करने वाले तरीके हो सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रख के इसको सीखना है, थोड़ा धैर्य रखो बस हर चीज़ में, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं ना, तो बस यही कमी होती है कि हम धैर्य नहीं रख पाते। उसकी वजह से क्या है कि हम सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे को तो ये भी आए, मेरे को ये भी आए, मेरे को ये भी आए। लेकिन कभी आप है ना, अगर कैलकुलेशन पे काम करते हो तो काफ़ी चीज़ों को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि हमने तो बस आदत पाल रखी है कि बचपन से जैसे कैलकुलेशन करते आए वैसे ही करना है बस, इसके अलावा आपने को कोई रास्ता नहीं अपनाना। लेकिन होता क्या है कि बेटा, जब तक आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होएगी, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, ठीक है, उसके लिए तो आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब ये किसी नंबर के आसपास तो होगा ना, तो 100 के आसपास है। ठीक है, 100 के आसपास है, तो जैसे भी अगर आप चाहते हो कि मैं 100 के आसपास के सारे नंबर का स्क्वायर करना वेरी फास्ट तरीके से कर सकूँ, ठीक है, बहुत तेज गति से। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करो ये 100 से कितना कम है। भाई 100 से एक काम करो, आप 100 को बेस बना के चलो। ठीक है, 100 को बेस बना लिया, तो ये चेक करो कि ये 100 से कितना कम है, तो 3 कम है ना, तो एक काम करो, आप जो 3 कम था उसका स्क्वायर करके लिख दो, तो उसका स्क्वायर कितना होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि आपने यहाँ पे बेस कितना लिया है, 100। 100 मतलब क्या लिया है,
इकाई दहाई, दहाई का अंक भी लिया है ना, ठीक है। तो इकाई और दहाई होता है, तो दहाई के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लेना होता है, एक जीरो और लगानी होती है, ठीक है। तो दूसरी बात, अब जितना इसमें से ये बेस कम था, बेस में से जितना नंबर कम था उसमें से आप क्या करो, 3 कम कर दो भाई, 3 ही तो कम था, ठीक है। तो आप 3 कम कर दो, कितने आ जाएंगे ये 94 आ गया ना। तो जैसे कि मेरे को एग्जांपल वो लगाना है, तो मैं जैसे 94 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं 94 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस ये कितना कम है 100 से, ये 100 से 6 कम होगा, तो 6 का तो हो गया स्क्वायर 36, ठीक है। अब ये ऑलरेडी 2 नंबर आ चुके हैं, ठीक है, 2 डिजिट आ चुके हैं। अब आप चाहते हो, अब नहीं लिखना आपको, जीरो नहीं लिखना, ध्यान रखना इस बात का, आपको जीरो नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी 2 प्लेस आ चुके हैं, ठीक है। आपको 2 प्लेस का ही ध्यान रखना है अगर 100 के आसपास का नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, कितना कम था ये, 6 कम था 100 में से, कितना कम था 6 कम था ना, तो आप इसमें से 6 कम करो, तो 6 कम करोगे तो 4 तो इधर से कम हो गए, तो कितने हो गए 90 में से फिर 2 कम कर लो, तो कितने हो गए 88, ठीक है, 88 हो गया। अगला नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 93 का अगर आपको स्क्वायर करना है, 93 का आपको स्क्वायर करना है, तो ये कितना कम है नंबर से 93 कितना कम है, अब बोलो ना कुछ यार, जब तक बोलोगे नहीं तब तक मज़ा भी नहीं आता, आप जानते हो ना। तो कुछ हाँ ना जो भी है वो आप बोलो, ठीक है। 93 से ये कितना कम है, मतलब 100 से ये कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 49, मतलब 49 होता है, तो 7 कम था, 7 इसमें से कम कर लो, ठीक है, 7 इसमें से कम करें तो कितने आ गए 86, मिल गया होगा। सपोज करो आपको करना है सर नहीं मेरे को तो 100 के ऊपर का नंबर का स्क्वायर करना है, तो बहुत आसान है, ठीक है। कितना ज़्यादा है, ज़्यादा बताओ कितना है, 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर लो 4, लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी आपको 100 के आसपास का ढूंढ रहे हो तो आपको एक जीरो लगा के चलना है, ठीक है। अब 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें ऐड कर दो, कितने आ गए 1004 आ गए ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप 100 के आसपास के नंबर का भी स्क्वायर वेरी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो 50 के आसपास का कोई नंबर आ जाता है तो उसका स्क्वायर कैसे करूं, तो उसका स्क्वायर करना भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए बस, ठीक है ना। 50 के आसपास अगर कोई नंबर आता है, जैसे मैंने बोला कि 48 यानी कि 48 आ गया, अब 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, पहले चेक करो 50 से ये कितना कम है, क्योंकि मैंने बेस कितना लेके चला है 50, ठीक है। 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, ठीक है, 04 लिख दिया। उसके बाद 2 इसमें से कम कर लो, सही है, 2 इसमें से कम करोगे तो कितना आ जाएगा 46, 46 आ रहा है, पर इसमें से कम नहीं करना, अब ध्यान रखना इसमें से कम नहीं होता, क्या करना है आपको, आपको जैसे 48 का स्क्वायर करना था तो पहले आप क्या कर रहे थे, जो नंबर जितना कम था उसी में से कम कर रहे थे, लेकिन अब विशेष ध्यान रखना अब नहीं करना। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये करो 04 हो गए, ये तो पता लग गया ना कहाँ से आया 04। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि एक बेस लेके चलोगे 25, तो आप क्या करो, अब जितना ये कम था ना उसमें से आप 25 में से कम करोगे, तो कितना कम था 2, 25 में से कम कर दो 23, 2304 लिख दो, सही है, आया समझ में कुछ, ठीक है। 2304 लिख दिया, मतलब जितना कम था उसको आप 25 में से कम करके डायरेक्ट लिख दो, मतलब इसके हाफ में से, सही है ना, आ गया समझ में, अरे आ गया ना, नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो 47 का स्क्वायर करना है जैसे, ठीक है, 47 कितना कम है 0, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, अब किस में से कम करना है 3 इसमें से कम करना है, कितने आ गए 2209, आ गया होगा 2209 आ गया होगा आई थिंक समझ में, ठीक है, सही है ना। उसके बाद सपोज करो आपको कम करना है 43 का स्क्वायर करना है, 43 कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 इसमें से फिर कम कर लो, 25 में से 7 कम करे तो 3 तो इधर से कम हो, 25 में 7 कम करे तो कितने होते हैं 5 इधर से 2 इधर से 18, ठीक है,
1849। अब देखो जैसे 50 से ऊपर नंबर आ जाए, 50 से ऊपर नंबर आता है तो क्या करेंगे, 50 से ऊपर नंबर आ गया, जैसे कि मान लो सपोज करो 52 नंबर आ गया, 52 आ गया तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गए, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, 2 दूनी 4 हो गए ना, तो 2 दूनी 4 हो गए, तो अब आगे आगे क्या करना है, इसमें से 2 कम कर लो, किस में से, 25 में से, 25 में से 2 कम करे तो सॉरी 25 में से 2 ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी है ना, 2 ऐड करोगे तो 27। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा।